उसके बाद लॉट साइज क्या होती है, लेवरेज क्या होता है, ये भी जाना था। आज इस वीडियो में हम करेंसी पेयर्स के बारे में जानेंगे। हम ये जानेंगे कि ये करेंसी कोड क्या होता है, ये करेंसी पेयर क्या होती है, ये करेंसी कोड और करेंसी पेयर में क्या विशेषता होती है, इसे करेंसी पेयर क्यों कहा जाता है, ये सारी जानकारी आज हम लेने वाले हैं। दोस्तों, करेंसी होती है एक चालान, एक ऐसा साधन जिसके द्वारा हम चीज़ें खरीद सकते हैं। हर एक देश की अलग अलग करेंसी होती है, हर एक देश की करेंसी का एक अलग कोड होता है। ये कोड एक 3 लेटर सिंबल होता है। अगर आप गूगल सर्च करके देखेंगे तो ये दुनिया में कुल मिलाकर 196 कंट्रीज़ हैं। 196 देशों में दुनिया का बंटवारा हो चुका है। अब हर एक देश की अपनी अलग करेंसी है जिसे उस देश में खरीदारी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 196 देशों में मिलकर 180 करेंसीज पाई जाती हैं। अगर आपको कहीं फॉरेन टूर पर जाना हो तो आप जिस देश में जा रहे हैं उस देश की करेंसी लेकर जाते हैं। उसी करेंसी को एक 3 लेटर सिंबल से डिनोट किया जाता है। आइए देखते हैं ये सिंबल बनाया कैसे जाता है। इंडिया में यानी हमारे देश में जो करेंसी का उपयोग किया जाता है वो है रुपीज़ यानी रुपया। अब इंडिया में से IN और रुपीज़ में से R ये लेटर्स लेकर भारत की करेंसी का सिंबल बनाया गया है INR। उसी तरह हर एक देश के नाम में से 2 अक्षर और उस देश की करेंसी के नाम में से पहला अक्षर लेकर करेंसी सिंबल बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर यानी USD, जापानीज येन JPY, कैनेडियन डॉलर CAD और ऑस्ट्रेलियन डॉलर AUD। अब इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे यूरो। ये एक ऐसी करेंसी है जिसे बहुत सारे यूरोपियन देश यूज़ करते हैं। ये करेंसी का सिंबल यूरो नाम से लिया गया है जो है EUR। अब हमने ये जान लिया कि करेंसी सिंबल कैसे बनता है। अब हम ये देखेंगे कि करेंसी पेयर क्या होती है। दोस्तों, इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है वहाँ करेंसी पेयर्स को बाय या सेल किया जाता है। ये करेंसी पेयर एक बेस करेंसी और एक कोड करेंसी मिलाकर बनती है, जैसे EUR USD यानी यूरो USD। ये करेंसी पेयर में से यूरो बेस करेंसी है और USD कोड करेंसी है। अब ये करेंसी पेयर की ज़रूरत क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई मैच खेलना हो, कोई क्रिकेट मैच हो या कोई फुटबॉल मैच हो, तो 2 टीम्स होना ज़रूरी है। उसी तरह अगर आपको एक्सचेंज करना है, अगर आपको फॉरेन करेंसी एक्सचेंज करना है, तो उसके लिए आपको 2 करेंसी होना ज़रूरी है। अब ये एक्सचेंज होता कैसे है? समझिए आप बनिए के पास गए और बनिए को बोला, भाई 1 किलो चावल दे दे। तो आप उसे पैसे देकर चावल लेते हैं। यहाँ पर हम करेंसी के बदले में वस्तु की लेन देन करते हैं। उसी तरह इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में करेंसी के बदले करेंसी की लेन देन होती है। अब करेंसी पेयर में एक बेस करेंसी होती है और एक कोड करेंसी। बेस करेंसी को लिया या बेचा जाता है अगेंस्ट कोड करेंसी। अब ये होता क्या है? हम यूरो USD का उदाहरण लेकर इसे समझते हैं। अगर आपने यूरो USD ये पेयर को बाय किया है तो आप बेस करेंसी यानी यूरो की खरीदारी करते हैं और उसके बदले आप कोड करेंसी देते हैं जो कि इस केस में USD है। और अगर आप यूरो USD ये पेयर को सेल करते हैं तो आप बेस करेंसी यानी यूरो को सेल करते हैं और USD को बाय करते हैं। तो दोस्तों, ये था करेंसी पेयर्स और उनके एक्सचेंज के बारे में। इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में बहुत सारी करेंसी पेयर्स हैं। इनमें से कुछ करेंसी पेयर्स को फॉरेक्स मेजर कहा जाता है तो कुछ करेंसी पेयर्स को फॉरेक्स माइनर्स कहा जाता है।
अब ये डिफरेंशिएशन क्यों है? देखिए, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एयूडी यूएसडी, एनजेडी यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी कैड और यूएसडी सीएचएफ, ये 7 करेंसी पेयर्स फॉरेक्स मेजर्स में काउंट की जाती है, क्योंकि ये करेंसी पेयर्स को विश्व में यानी इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में सबसे ज़्यादा ट्रेड किया जाता है। यानी ये पेयर्स में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है। बाकी के करेंसी पेयर्स जैसे यूरो जीबीपी, जीबीपी जेपीवाई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर, इन्हें फॉरेक्स माइनर्स कहा जाता है। ये करेंसी में ट्रेडर वॉल्यूम फॉरेक्स मेजर से कम रहता है। इसके साथ साथ कुछ पेयर्स बाकी पेयर्स से ज़्यादा वोलेटाइल होती है, जैसे जीबीपी जेपीवाई, यूरो न्यूजीलैंड डॉलर, जीबीपी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और कुछ करेंसी पेयर्स लीस्ट वोलेटाइल होती है, जैसे यूरो जीबीपी, न्यूजीलैंड यूएसडी और यूरो सीएचएफ। तो दोस्तों, ये जानकारी थी करेंसी पेयर्स के बारे में। करेंसी पेयर्स कैसे बनती है, उसकी विशेषताएं क्या है, और अगर आप इंटरनेशनल फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करते हैं तो अगर आपने एक पेयर बाय सेल की है तो आपने कौन सी करेंसी बाय सेल की है, किसके अगेंस्ट, ये जानकारी अब हमने ली है।